हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज है 1 जनवरी, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो और आज सुबह से मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम थोड़ा लेट उठे, बस तब काम में बिजी हो गई थी मैं भी। तो कल शाम के टाइम हमारे मोहल्ले में थी पार्टी, लेकिन 12 बजे के लगभग हम लोग नहीं गए क्योंकि बच्चों का भी ऐसे ही था। और 12 बजे रात को केक कटना था, तो उन लोगों ने 12 बजे के लिए बोल रखा था, तो फिर मैंने बच्चों को भी नहीं भेजा, खुद भी नहीं गई मैं। और फिर बच्चे जिद करने लगे कि मम्मा आपने कल भी नहीं बुलाया, कल भी हमें भेजा नहीं, तो और अभी भी आप हमारे लिए कुछ लेके नहीं आ रहे हो। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो थोड़ा यहाँ से मोमो चाउमीन लेकर के आ जाती हूँ, और क्योंकि तब थोड़ा बच्चों का भी हो जाता है कि चलो थोड़े बच्चे भी थोड़े खुश हो जाएंगे कि चलो ठीक है मम्मा ले आई थी। तो अभी बज रहे हैं 5:30, अभी दिख नहीं रहे, अभी वो लॉबी में अंधेरा है क्योंकि अब आजकल सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो 5:30 हो रहे हैं, तो फिर आ रहा है ना, तो 5:30 क्या 5:45, ये 15 मिनट आगे है घड़ी, इसमें फिर 6 बज रहे हैं। लेकिन चलिए फिर मैं चलती हूँ थोड़ा इन लोगों के लिए मोमो चाउमीन वगैरह लेने के लिए। तो अभी अंधेरा भी हो चुका है, बाहर देखिए, ये देखिए बाहर अभी हल्का हल्का अंधेरा हो चुका है, ज्यादा तो नहीं है। तो फिर अभी हम चलते हैं, फिर अभी आप लोगों से आकर के मिलते हैं। तो अभी जा रहे हैं मैं और एंजल मोमो चाउमीन वगैरह के लिए। थोड़ा मैंने कहा चलो बच्चों का भी थोड़ा हो जाता है, वरना बच्चों का रहता है ना कि यार मम्मी ने कुछ नहीं लाया, ऐसे वैसे डैडी होते तो ले आते, फिर ताना मारते हैं बच्चे। मैंने कहा इस ताना मारने से अच्छा है कि मैं पहले निकल जाऊँ। तो इन लोगों के थोड़ा यहाँ से पहले मैं सोच रही थी पेस्ट्री वगैरह ले आती हूँ या थोड़ा सा छोटा सा केक, लेकिन इन लोगों ने मना किया केक वगैरह के लिए भी, पेस्ट्री वगैरह के लिए भी। तो फिर मैंने कहा चलो मोमो चाउमीन ही, आजकल सब बच्चे मोमो ही चाउमीन, और तब छोटी सी पार्टी होगी हमारी घर में। तो चलिए अभी थोड़ा अंधेरा सा भी हो ही रहा है, पीहू अभी बहन के पास है, तो चलिए ले आती हूँ मैं, यहीं जाना है बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। गई हूँ मैं, और ये खा रहे हैं बच्चे मोमो चाउमीन और बर्गर। थोड़ा थोड़ा लेकर के आई मैं क्योंकि अभी खाना भी खाना है, इसीलिए ये थोड़ा थोड़ा लेकर के आई मैं, क्योंकि खाना भी खाना है। फिर अगर इस टाइम खा लेते हैं तो रात को खाना नहीं खाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेकर के आई। एक बर्गर लेकर आई, उससे चारों ने, और थोड़े थोड़े मोमो और चाउमीन ये है। और अब खा रहे हैं हम लोग। तो देखिए ऊपर बिस्तर वगैरह कुछ इकट्ठे नहीं कर रखे हैं आजकल, क्योंकि फोल्ड में इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि दिन भर घर के ही अंदर रहते हैं, आजकल मौसम धूप भी ज्यादा निकल नहीं रही है, तो इसीलिए फिर मैं ज्यादातर ये रजाई वगैरह इसके ऊपर रखती हूँ मैं। और फिर और बच्चे कर रहे हैं अब पानी पुनी की तैयारी, तो इसीलिए मैं कम ही लेकर के आती हूँ क्योंकि रात को फिर बच्चे खाना भी खा लेंगे। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए थोड़ा थोड़ा बर्गर चाउमीन वगैरह खाने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हूँ मैं भी। तो अभी हम लोगों ने, अभी क्या 2-3 घंटे पहले हम लोगों ने खाए थे चाउमीन मोमो वगैरह। तो बस अब बज चुके हैं 9:30, और बच्चे भी बोल रहे हैं कि मम्मा भूख लग रही है। तो बच्चे अभी तक देख रहे थे उधर टीवी। तो उसके बाद जब हमने चाउमीन मोमो वगैरह खाए, तो उसके बाद मैंने आज, वैसे मैं हमेशा शाम के टाइम 6:30 बजे के लगभग बच्चों को, 6-6:30 बजे के लगभग बच्चों को दूध और अपने लिए चाय देती हूँ। तो आज मैंने बच्चों को भी चाय दी क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो रखा था। तो जो मेरी सबसे छोटी गुड़िया है उसको तो मैंने दूध ही दिया, लेकिन पीहू को और एंजल को भी मैंने आज चाय दी, अदरक की गर्मा गर्म चाय, अजवाइन डाल करके उसमें थोड़ी सी। आजकल 3-4 दिन से कंटिन्यू मैं लोगों को चाय दे रही हूँ, मतलब एक टाइम दूध देती हूँ, कभी सुबह देती हूँ दूध तो शाम को चाय देती हूँ, या शाम को दूध देती हूँ, दूध देती हूँ तो सुबह के टाइम चाय देती हूँ। तो दोनों टाइम में से एक टाइम में उन लोगों को चाय देती हूँ, कभी सुबह या कभी शाम को। तो आज मैंने उन लोगों को शाम को चाय दी। तो अब आजकल 3-4 दिन से कंटिन्यू हम लोग अजवाइन, लौंग, काली मिर्च तो खैर मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि उससे थोड़ा तीखापन हो जाता है चाय में। तो अदरक और वो डालती हूँ, सॉरी मैं वो अजवाइन डालती हूँ, उसकी चाय बनाती हूँ मैं। तो आजकल 3-4 दिन से हम कंटिन्यू उसी की चाय पी रहे हैं, क्योंकि बच्चों के बीमार होने का बहुत ज़्यादा डर सा है, क्योंकि मेरी दीदी के बच्चे भी बीमार पड़ रखे हैं, दोनों बहनों के, कल्पना दीदी के और पिंकी दीदी के बच्चे बीमार हो रखे हैं। तो वो लोग मुझे बोल रहे थे कि निधि में हमारे बच्चे बीमार हो रखे हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखना। तो इसी वजह से मैं उन लोगों को एक टाइम पे चाय जरूर दे रही हूँ। थोड़ा सी ये कि
थोड़ा शरीर में गर्माहट आ जाती है। तो अब लग गई है बच्चों को भूख, तो बज चुके हैं 9:30। तो अब मैंने सब्जी बना दी थी, तो मैंने 9 बजे उन लोगों को पूछा था, मैंने कहा बेटा मैं बना दूं रोटी, तो उस टाइम उन लोगों ने बोला कि नहीं मम्मा अभी भूख नहीं लग रही है। तो बस अब बच्चों को लग गई भूख, अब मैं बनाती हूँ गर्मा गर्म रोटी ही, और आप लोगों से मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉर्निंग में, क्योंकि अब मैं कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि खा के अब हम लोग सीधे रजाई के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और आज मैंने अपने हस्बैंड की स्वेटर पहन रखी है, इसके अंदर मैंने अपनी स्वेटर भी पहन रखी है, ये देखिए, और बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड की स्वेटर निकाली, वो होता ही है क्योंकि लेडीज़ें ज़्यादा अपने हस्बैंड के कपड़े पे एकदम से पहन लेती है। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा जब मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है तो उनकी स्वेटर पहनी जाए। तो चलिए अब बनाती हूँ मैं खाना, रोटी बनानी रह रखी है, सब्जी मैंने बना दी थी उसी टाइम 7 साढ़े 7 बजे के लगभग। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में, क्योंकि आज का व्लॉग मेरा पूरा नहीं बना। आज का व्लॉग मैंने शाम को ही बनाया था, 5 साढ़े 5 बजे से स्टार्ट किया था, तो ये आधा व्लॉग है। तो ये व्लॉग आप लोगों को शायद कल शाम तक मिले, क्योंकि थोड़ा मैं कल का भी वो करूँगी। तो चलिए अभी आज के व्लॉग के लिए गुड नाइट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये कल शाम तक पूरा होगा, तो मैं आप लोगों को कल शाम तक दूंगी। ओके बाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो कल का व्लॉग मैं कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि कल मैंने शाम को व्लॉग बनाया तो इसीलिए वो हो रह गया था आधा, तो इसीलिए मैं आज उसके साथ आज कंटिन्यू कर रही हूँ। आज क्या बात है, आज है मंडे, कल संडे था, कल संडे का व्लॉग पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए आज का व्लॉग भी मैं उसी में कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मेरी बन रही है यहाँ पे चाय, ये देखिए यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म चाय। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बच्चों को एक टाइम चाय देती हूँ। तो आज कोहरा बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। तो बस अभी हम लोग उठ रहे हैं, अभी कितने बज रहे हैं, मतलब अभी तो नहीं उठे, तो हम लोग 8 बजे थे। आजकल बच्चों की छुट्टी है, तो आज लेट उठी मैं। आज के अब जब तक स्कूल रहेगा तब तक लेट ही उठूंगी, जब तक अगर मेहमान आ गए तब तो जल्दी उठना पड़ता है, और अगर बाय द वे मैं और मेरे बच्चे रहे तो मैं लेट ही उठूंगी। तो आज हम 8 बजे उठे, तब बस थोड़ा ऐसी बिस्तर के अंदर रहे। तो आज बच्चों की फरमाइश है कि मम्मी आज हमें ब्रेकफास्ट में ये चाहिए। तो कल बनाए मैंने इनके लिए पराठे बनाए थे कल मॉर्निंग में, मूली के पराठे। वैसे तो ज्यादातर आलू के पराठे खाते हैं, लेकिन मूली ले ली थी मैंने, तो मूली के पराठे बनाए कल मॉर्निंग में। तो आज इन लोगों ने बोला कि मम्मी आज हम बंद और इसके साथ कोई ये लोग कभी वो मांगते हैं सेजवान और कभी मेयोनीज मांगते हैं। तो देखते हैं जो भी बहन लेगी, और छोटी वाली गुड़िया को दूंगी मैं इसमें सॉस या जैम लगा करके। तो अभी हम लोग पियेंगे चाय, मैं बच्चों को इस टाइम चाय दूंगी। ये बना रखी है मैंने अदरक की, और आज मैंने लौंग और एक काली मिर्च डाली है इसमें, और अदरक डाला है मैंने, और इसमें डाली है मैंने अजवाइन। तो अब हम इसकी चाय पियेंगे, जुकाम पकड़ने से अच्छा है कि इसकी चाय पी ले। और बच्चे बैठ रखे मेरे अभी रजाई के अंदर। तो देखिए अभी बज रहे हैं फिट 9:15, मतलब समझिए 9 बज रहे हैं, ये 15 मिनट आगे है, इसको सही करनी पड़ेगी मुझे। तो चलिए अब लेते हैं हम चाय का आनंद, तब मिलते हैं आप लोगों से उसके बाद। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बच्चों को बंद दूंगी, और अपने लिए तो मैं रोटी बनाऊंगी, 2-4 रोटी बनाऊंगी। अगर बच्चे भी खाएंगे रोटी तो दे दूंगी इनको भी, वैसे तो ये लोग बंद ही खाएंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म चाय से। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो चलिए तब तक हम पीते हैं चाय, और उसके बाद करते हैं कंटिन्यू अपना काम, जो डेली हमारा काम होता है। तो ओके बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। हेलो फ्रेंड, तो सुबह का काम हो चुका है। तो यहाँ पर कर रही थी मैं बच्चों के ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो यहाँ पर जिस समय इनकी छुट्टी होती है तो उस टाइम मैं सुबह के टाइम हल्का फुल्का नाश्ता देती हूँ, क्योंकि ये होता है ना कि हम लोग लेट उठते हैं, 10 मतलब 8:30 कभी 9 बजे के लगभग ही उठते हैं। वैसे मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ 8 बजे के लगभग। जल्दी क्या है, मतलब कि 8 बजे के लगभग मैं उठ जाती हूँ इनसे पहले। तो ये लोग कभी 8:30 9 बजे के लगभग उठते हैं, तो इसीलिए मैं हल्का फुल्का नाश्ता देती हूँ, क्योंकि नाश्ता करते करते 11 बज ही जाते हैं। तो बस फिर दिन में मैंने आज बनाए थे राजमा चावल। ये लोग कई दिनों से बोल रहे थे कि मम्मा राजमा चावल बनाना, तो उसकी वीडियो मैंने कुछ नहीं बनाई। तो बस फिर यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट की इनकी तैयारी कर रही थी। तो काम कुम सब कुछ निमट चुका है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो अभी आ रखी हूँ मैं टेरेस में। तो और अभी तक हम लोग बच्चे वगैरह कोई भी नहीं नहाए इसीलिए नहीं, क्योंकि आज मैंने सोचा कि जो सर्दियाँ की छुट्टियां पड़ी है इसमें मैं इनके सरसों के तेल की मालिश करूं, क्योंकि डैंड्रफ इन लोगों के काफी हो रखा है। तो मम्मी भी बोल रही थी
कि सरसों के तेल की मालिश करना अच्छा रहता है। और मैं तो खैर जब तक मैं 12th में रही, काफ़ी बड़ी हो गई थी, तब तक भी मैंने सरसों के तेल की मालिश करी अपने बालों में। मतलब हमेशा तेल लगाया मैंने, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ थे, तो उनको थोड़ा अपने जगह पे लाने के लिए मुझे सरसों के तेल की मालिश करनी पड़ती थी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ थे, मोटे भी काफ़ी ज़्यादा थे मतलब पहले तो। और ऐसे ही मेरे पीहू के बाल हैं, तो पीहू के बाल में भी मुझे हमेशा तेल लगा के रखना पड़ता है। तो इसी वजह से अब मैंने सोचा, मैंने कहा मैं बच्चों के सिर में सरसों के तेल की मालिश कर दूं, क्योंकि अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है शरीर के लिए, सॉरी सिर के लिए, बालों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अपनी भी कर लूंगी मैं सरसों के तेल की मालिश, और बच्चों की भी कर दूंगी। तो बस अभी धूप में आ रखे हैं, साथ में मैं थोड़ी सी क्या चाय लेकर के आ रखी हूँ अपने लिए। और अब करते हैं बच्चों के सर में तेल की मालिश, सरसों के तेल की। बोलते तो सरसों के तेल के है कि बहुत अच्छी होती है। तो चलिए मैं करती हूँ बच्चों में के मालिश, तीनों बहनों के और अपने भी। तो चलिए अब चलते हैं टेरिस में, धूप भी क्या है, धूप भी बहुत ठंडी ठंडी सी है। इससे अच्छा तो रजाई के अंदर सही थे हम लोग। तो चलिए अब करती हूँ मैं बच्चों के मालिश में। तो यहाँ पर आ गई थी मैं टेरिस में, बच्चों के उसमें सरसों का तेल सोच रही थी मैंने कहा मैं आजकल जब तक छुट्टियां हैं तब तक जब भी मैं उनको नहलाऊं तो उससे एक दिन पहले मैं या उससे कुछ घंटे पहले मैं बच्चों के सिर में तेल की मालिश कर दूं, क्योंकि ये होता है ना जब बच्चे डेली स्कूल जाते हैं तो हो नहीं पाती है, क्योंकि तब तेल लगा रहता है तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से आज मैंने सोचा कि मैं अपने तीनों बच्चों के तेल की मालिश कर दूं। तो बस यहाँ पर बस मैं इनकी एक मसाज ही कर रही थी बालों में। तो इन लोगों को अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन ये था ना कि इसके बाद बाल जो उलझ जाते हैं, तो लंबे बालों में होता ये है कि, और मैं सोच तो रही हूँ इन लोगों को कि मैं इन लोगों के बाल कटवा दूँ, मैं पीहू के और एंजल के, और गुड़िया के तो ठीक ही हैं थोड़े, इसके भी वैसे बाल कटाने के लिए हो रखे हैं, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इसके डैडी ले जाते हैं हमेशा छोटी वाली को, गुड़िया को। तो पीहू और एंजल को ये ऐसे बोलते हैं कि तुम ही ले जाना पार्लर में, क्योंकि पार्लर का बस ये होता है ना, जेंट्स को नहीं पता रहता है कि पार्लर में किस तरीके से बच्चों के बाल करवाने हैं, और खासकर लड़कियों के। तो फिर वो पीहू और एंजल को नहीं ले जाते हैं और गुड़िया को ले जा लेते हैं, क्योंकि गुड़िया का यह है कि अभी मैं बिल्कुल छोटे छोटे रखूंगी, तो पीहू के बाल सॉरी एंजल के बाल भी मैं बिल्कुल छोटे करने वाली हूँ। मतलब मेरी मम्मी और तो बोल रहे हैं बिल्कुल बॉय कट कर दे, लेकिन वो लोग मतलब वो लोग कह रहे हैं कि मम्मा नहीं बॉय कट मत रखना। तो मैं सोच रही हूँ कि छोटी सी एक पौनी बन जाए दोनों बहनों की, पीहू की और एंजल की, क्योंकि ये है ना, ये लोग बिल्कुल अपने बाल अभी सुलझा नहीं सकते हैं, ना ही बना सकते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि पीहू जब 7th 8th में आ जाए तब जा करके उसके बाल भी मैं बढ़ाने की सोच रही हूँ। तो आजकल ये है, मुझे टाइम ही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी आजकल मार्केट जाने का। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब तक छुट्टियां हैं उससे पहले पहले मैं इन दोनों बहनों के बाल सोच रही हूँ कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे करवा दूँ, क्योंकि ये रहता है ना, फिर मुझे भी मतलब मैं भी निश्चिंत होकर रहूँगी, क्योंकि ये है ना कि सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम स्कूल जाते हैं बच्चे, तो इन लोगों के साथ बहुत परेशानी हो जाती है। इसीलिए मैं इन लोगों के बाल यही सोच रही हूँ कि बहुत छोटे छोटे कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं बाल सुलझा रही थी, तो एंजल तो बेचारी थोड़ा बहुत सहन कर लेती है, वैसे रोने ये भी लग गई थी। और मतलब और इनके बाल सुलझाते सुलझाते बस ये समझिए कि मतलब 3-3 बच्चों के साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक ही बच्चे के साथ बाल, उसके लड़की हो तो एक ही के साथ बाल सुलझाने की बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इन लोगों के साथ बस ये है कि गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था बाल सुलझाते सुलझाते, क्योंकि गुड़िया बहुत परेशान कर रही थी और फिर अपनी कंटिन्यू लगी हुई भी थी मैं। तो मैंने इन लोगों को पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा बेटा थोड़ा मैं जब बालों में मसाज करूँगी थोड़ा, तो आप लोगों के दर्द होगा तो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सहन कर लेना। तो एंजल तो ये है कि एंजल फिर बस चुप ही रहती है, ज़्यादा बोलती नहीं है। पीहू से नहीं होता है दर्द सहन, वो एकदम से रोने बैठ जाती है। तो एंजल ये है कि थोड़ा बहुत सहन कर लेती है। तो बस फिर यहाँ पर एंजल के हो चुकी थी, तो मैं पीहू का वेट कर रही थी कि पीहू आ जाए, पीहू के भी मैं बालों में वो कर दूँ, जल्दी से हेयर कॉम वगैरह कर दूँ। तो पीहू के तो बहुत लंबे बाल भी हैं, घने भी बहुत ज़्यादा हैं और रफ बहुत ज़्यादा है इसके बाल। तो इसके बालों में कॉम करने में इसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो सुबह के टाइम पे भी ऐसे बोलती है कि मम्मा जल्दी जल्दी मेरी वो चोटी वगैरह बना दो, क्योंकि ये होता है ना, इन लोगों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। ओके बाय।